Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Danvat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. Danvat Prabhuji, Hari Hari Bol. Today I wanted to speak. आज मुझे ये कहना था प्रभु जी कि हम कृष्णा भक्ति में तो आ गए हैं, थोड़ा सीरियसली भी दिखा रहे हैं, सीरियस सिंसियरिटी भी बता रहे हैं, लेकिन फाइनली क्या हमारा प्योर, क्या रियल इंटेलिजेंस है, क्या हमको कृष्णा भक्ति से प्राप्त करना है? प्लीज डोंट गेट कैरिड अवे विथ समथिंग एक्सटर्नल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक्सटर्नल चीज से अटैच्ड इतना मत हो जाना कि हमको ऐसा ही लगे कि यही सब कुछ है हमारे जीवन में। स्पिरिचुअल लाइफ जो है ऐसा होता है कि जितना आप अंदर से डीप डीप जाओगे तो आपको जो है उसमें से रियलिटी समझ में आएगी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई है। इट इज नॉट समथिंग वेरी चीप प्रभु। ज्यादा करके जो है भौतिक दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति आता है ना, तो भौतिक दुनिया के अंदर जो है ना, वो कोई भी व्यक्ति बहुत लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होता है, सक्सेसफुल फॉर एग्जांपल वेरी सक्सेसफुल इन बिजनेस, तो व्यक्ति को लगता है कि बस यही सब कुछ है। ये व्यक्ति जो है इसने कितना सक्सेस प्राप्त कर लिया है बिजनेस के अंदर, कितना आगे निकल गया है। कोई व्यक्ति एजुकेशन के अंदर बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, तो हमको लगता है यार दिस इज एवरीथिंग, ये व्यक्ति कितना सक्सेसफुल हो गया। कोई जो है प्रभु उसके जॉब के अंदर या कोई प्रोजेक्ट या कोई वेंचर के अंदर बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, तो हमको लगता है कि बस यही सब कुछ है, ये ऐसा ही होना चाहिए। देखो ये बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है, इसने कैसा करके दिखा दिया। इवन कोई भी व्यक्ति जो है अपने फैमिली लाइफ के अंदर जो है बहुत अच्छी तरह से बैलेंस कर लेता है, मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ और सब चीज बैलेंस कर लेता है, तो हमको लगता है कि ये बहुत बहुत सक्सेसफुल आदमी है एंड वी कंसिडर हिम टू बी इंटेलिजेंट। इनफैक्ट मैंने ऐसे भी डिवोटीज देखे हैं और इवन कर्मी लोग भी देखे हैं कि वो लोग बोलते हैं कि मुझे जीने का तो इसके जैसा ही होना चाहिए। खास करके मटेरियलिस्टिक लोग जो है ना, बिकॉज आई वाज वर्किंग इन रिलायंस इंडस्ट्री एज अ समर ट्रेनर विद धीरूभाई अंबानी एंड ऑल ऑफ देम। तो मेरे को कितने लोग बताते थे मुझे कि मुझे जीने का तो धीरूभाई अंबानी के जैसा ही होने का है, आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम ओनली, मुझे ऐसा ही बनने का है। लोगों को जो है प्रभु एक लाइन के अंदर एक कंसेप्शन आ जाता है कि मुझे जीने का तो इसी तरह से जीना है। और ऐसा नहीं है, धीरूभाई माइट बी ए वेरी गुड इन बिजनेस। कोई लोग जो है पॉलिटिकल होते हैं, तो पॉलिटिकल के अंदर भी दे वांटेड टू फील मेरे को तो जो है वो नरेंद्र मोदी या अमित शाह के ऐसा ही जैसा बनने का है। कोई जो है प्रभु जो एजुकेशनल फील्ड के अंदर होता है, तो उसको लगता है कि मेरे को इतना ही पढ़ा लिखा होना है, इतना ही एजुकेटेड क्वालिफाइड हो जाना है और इनके जैसा ही जीने का है। इस तरह से जो है प्रभु जी सब लोग जो है अपनी फील्ड में से जो कोई भी बेस्ट परफॉर्म करता है उसके जैसा आइडियल लाइफ उसको आइडियल समझ करके उनकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। I'll make you understand प्रभु, बेसिकली इट डजंट वर्क आउट दैट वे। उनको वो लोग ऐसा लगता है कि यही सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति है, यही सक्सेसफुल है और मुझे इसी तरह से उनको जीना है, मुझे इसी तरह से उनके जैसा जीना है। प्रभु जी इट डजंट वर्क आउट। आई विल मेक यू कन्विंस प्रभु, ये सब छिछरापना है। दिस इज अ शैलोनेस प्रभु। डेप्थ में अगर आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर बहुत सीरियसनेस डेप्थ है। ये जो चीज है ना वो जो है एकदम कंप्लीटली ऑन आउटर प्लेटफॉर्म पे ही है। इवन इन दी स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो हम जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब आते हैं ना, तो थोड़ा बहुत हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस का फिलॉसफी समझ में आता है और हमारे फिर हम एसोसिएशन करने लगते हैं। तो जैसा जैसा एसोसिएशन करने लगते हैं प्रभु, तो हमारे सामने बहुत डिवोटीज जो होते हैं, जो बहुत कोई डिवोटीज ऐसे होते हैं कि दे आर वेरी गुड कीर्तनियर्स, बहुत सुंदर मृदंग करताल बजा लेते हैं, बहुत सुंदर गाना भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं। तो जो है कोई डिवोटी जिसको कीर्तन में इंटरेस्ट होता है उनको ऐसा लगता है यही मेरा आइडियल है, मुझे ऐसा ही जीने का है। कोई अच्छा कुकिंग कर लेता है तो माता जी इसको ऐसा लगता है बस इसके जैसा ही बनने का है। कोई गार्लैंड बहुत अच्छा बनाते हैं तो उनको लगता है मुझे इसके जैसा ही होने का है। कोई जो है अच्छा मैनेजमेंट कर लेता है तो उनको लगता है बस उसके जैसा ही होना चाहिए, ये मेरा आइडियल है, मेरा लाइफ के अंदर यही जो है ना पोजीशन मुझे अटेंड करने का है। और प्रभु जी हम जो है ना उसको ही आइडियल समझ करके जो है उसी में खींचते रहते हैं और उनकी चीज जो कुछ भी होती है उनके जिसके हमारे लाइफ के अंदर एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रभु जी इट इज नथिंग रॉन्ग, बट अंडरस्टैंड ये तो एक तो जो है वो स्टेपिंग स्टोन ही है अभी हमारा। कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर ये स्टेपिंग स्टोन है हमारा, आगे चल करके बहुत ही डीप में जाना है। बेसिकली क्या होता है पता है प्रभु जी, ये सब लोग जो बड़े बड़े जो गुड पोजीशन में आ गए हैं थोड़ा संघर्ष करके वो फील्ड के अंदर, उनको बहुत एडोरेशन मिलता है।
अब देखना बहुत अच्छा प्रीचर होगा, बहुत अच्छा क्लासेस देगा, तो सब उनको बोलते हैं, क्या क्लास देते हो प्रभु यार, आप तो क्या महान हो, आप तो ग्रेट हो, आप प्योर डिवोटी हो, ये सब चीज बताएंगे। प्रभु जी, टू बी वेरी फ्रैंक ना, राधानाथ महाराज ने एक बहुत सुंदर एक लेक्चर दिया था, माया नोज और इन एंड आउट। उसके अंदर जो है वो टॉपिक के अंदर महाराज ने ऐसा बताया था कि हमारे हृदय के अंदर एक घूट घूट करके एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी है। किधर भी हमको कहां पर भी, क्योंकि हम भौतिक दुनिया में इसी के लिए आए हुए हैं कि वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी इतनी डीप रूटेड है, इतनी डीप रूटेड है। और वो डीप रूटेड एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी की वजह से प्रभु जी, हम जब भी ये कोई स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर भी कोई फील्ड के अंदर बहुत एक्सेप्शनल पोजीशन ले लेते हैं ना, तो हमको क्या लगता है कि हमको जो है ना लोग एडोरेशन देते हैं ना, और वो एडोरेशन जो है ना हमारा फॉल्स ईगो को बहुत सेटिस्फेक्शन देता है, क्योंकि वो जो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी जो हमारे अंदर घुट घुट के है ना, उसको सेटिस्फेक्शन मिलने लगता है, तो हमको लगता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में मजा आ रहा है, क्योंकि सब मुझे एडोर कर रहे हैं और मुझे जो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी इट इज गेटिंग सेटिस्फाइड। और साथ में मैं कृष्णा कृष्णा भी करता हूँ, मैं स्पिरिचुअल माइंडेड भी हूँ, देखो तिलक करता हूँ, कंठी माला पहनता हूँ ना, माला भी अच्छा कर लेता हूँ, लेकिन अंदर सब चेक करोगे ना तो समझ में आएगा, मुझे जो मजा करने की इच्छा है ना, जो भौतिक दुनिया में मजा करने की इच्छा थी, वही इच्छा स्पिरिचुअल लाइफ में भी सेटिस्फाइड हो रही है। एंड दैट्स व्हाई वी रिमेन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभु जी, माया ऐसी सटल है ना, ऐसी मारती है वहां पे भी, ऐसी तरह से मारती है, क्योंकि मेरे को एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी वहां पे सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन थोड़ा मैच्योरिटी आ जाएगी ना, तो आपको समझ में आएगा, ये क्या मैं पागलपन कर रहा हूँ, ये तो मेरी एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी को ही सेटिस्फाई कर रहा हूँ। और एक फेज मेरे लाइफ में आएगा ही कि मेरे से कोई अच्छा व्यक्ति होने ही वाला, एक्सेप्शनल कोई भी ये फील्ड के अंदर, या अगर नहीं भी हुआ तो भी ये भौतिक नेचर, मटेरियल नेचर ऐसा बनाया है कि मैं जो कुछ भी इसकी चीज के अंदर एक्सेप्शनल अच्छे सेवा भी करता हूँ, वो ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। थोड़ा समय का ही फेज होता है प्रभु, हर एक वो फेज जब से खत्म हो जाता है ना, वो जो है प्रभु, आप वो सेवा के अंदर एक्सेप्शनल हमेशा के लिए नहीं रह सकते। और हो सकता है अगर रह गई भी तो भी जो है आपको मटेरियल नेचर अलाउ नहीं करेगा, बूढ़े हो जाओगे, आप सेवा ही नहीं कर पाओगे। एक मैच्योर डिवोटी ऐसा होता है कि जो है उसको एक ऐसी चीज के अंदर सेवा लेनी चाहिए कि जहां पे उसको कोई एडोरेशन ना मिले, उसको कोई मटेरियल एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी उसकी दबाई रहे, और उसको अंदर से ब्लिसफुलनेस हमेशा के लिए रहे। और साथ में उसको जो है ऐसी चीज के अंदर टेस्ट आ जाना चाहिए कि वो जिंदगी के अंतिम क्षण तक उसको कंप्लीट नरिशमेंट देता रहे। दिस इज इंटेलिजेंस। पर जो है प्रभु, हम जो है ना इतना मटेरियल चीज के अंदर इतना पकड़ करके रहते हैं ना, और वो चीज की वजह से जो है वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ कृष्ण कॉन्सेप्ट। उसी के अंदर फंस जाते हैं। मटेरियलिस्टिक जो है बोलता है मेरे को इंडस्ट्रियलिस्ट होना है ना, मेरे को बहुत अच्छा एजुकेशनलिस्ट होना है ना, मेरे को अच्छा पॉलिटिकल लीडर होना है, और यही मेरा गोल है और मैं इसको ही फॉलो करता रहूंगा। स्पिरिचुअल वाला जो है ऐसा बोलता रहता है कि मेरे को अच्छा कीर्तनीय बनना है ना, मेरे को अच्छा प्रीचर बनना है ना, मुझे अच्छा कुक बनना है ना, मुझे अच्छा गार्लेंड मेकर होना है, और मुझे अच्छा प्रीचर बनना है ना, मुझे अच्छा मैनेजमेंट करना है। उसी के अंदर वो भी फंस जाता है, और हमारा जिस्ट कृष्ण कॉन्सियसनेस का चला जाता है। यस माता जी। हाँ, हाँ। सो जो है वो हमारा जिस कृष्ण कॉन्सियसनेस का वहां से चला जाता है। एंड दिस इज वेयर वी मेक ए बिग ब्लंडर इन अवर कृष्ण कॉन्सियसनेस। नाउ व्हाट इज द इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस क्या है प्रभु जी? हमको ये सब नहीं करना है, ये हम छोड़ देवे क्या? हम क्या करें इसके अंदर? हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया है प्रभु जी। हमारे आचार्य बता रहे हैं, डेफिनेटली तुम्हारा जो प्रोपेंसिटी है कृष्ण कॉन्सियसनेस का, यू प्लीज यूज इट इन कृष्णा सर्विस। डेफिनेटली देयर इज नथिंग रॉन्ग, लेकिन कॉन्स्टेंटली याद रखते रहना है कि ये जो प्रोपेंसिटी आप जो कृष्णा की सेवा में वापर रहे हो, दैट इज नॉट ऑल इन ऑल, दैट इज नॉट ऑल इन ऑल। ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। इसके सहारे तुम एक दूसरा स्टेप आगे लेके जाने का है, और वो स्टेप ये है कि इसके सहारे मुझे डीप में जाना है कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि मुझे एंगेजमेंट मिल गया ना, तो वो एंगेजमेंट की वजह से मैं कृष्णा के प्रति आगे निकलते जाओ, आगे पहुंचते जाओ, आगे पहुंचते जाओ, और फिर मुझे समझ में आ जाना चाहिए मेरा कनेक्शन कृष्णा के साथ में क्या है, मैं ये क्यों भौतिक दुनिया में फंस गया हूं, मुझे ये दुनिया में से कैसे बाहर निकलूं मैं। ये सब चीज अगर मेरे में नहीं आई, और ये भौतिक दुनिया में मुझे जो है किस तरह से मैं इतना रगड़ रहा हूं, क्यों ये स्ट्रेस आ रहा है मेरे लाइफ के अंदर, ये सब चीज अगर नहीं हमने पाया, और हमको खाली कीर्तनीय बनना है ना, लेक्चरर बनना है ना, प्रीचर बनना है, प्रभु, इट इज वेरी क्लियर वी हैव वन द बैटल एंड लॉस्ट द वॉर। हमने बैटल जीत लिया,
स्पिरिचुअल माइंडेड होकर के, लेकिन बड़ी लड़ाई तो हम हार गए प्रभु। माया ने हम लोग वहां पे ट्रैप कर लिया, जैसे मैं कल बता रहा था, सोने की साकड़ या लोहे की साकड़, साकड़ ही है प्रभु। सो प्रभु, जब हमको ये समझ में आया कि ये तो मेरा एक फर्स्ट प्रोसेस है, उसके आगे मुझे डीप में जाते जाना है, एंड देन विद द हेल्प ऑफ गुड एसोसिएशन, गुड हियरिंग, constantly hearing Krishna Katha and reading Prabhupada scriptures, Prabhupada books, and associating and showing strong sadhana and consistency, thorough consistency हम लगाएंगे, और हमारा कॉन्सियसनेस सिर्फ एक ही है, आई वॉन्ट टू प्लीज कृष्णा, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग कृष्णा, मुझे अभी रियलिटी बता दो कृष्णा, मैं कहां पे यहाँ पे फंस गया, मुझे इसमें से बाहर निकलना है। जब आप वो कॉन्सियसनेस लेकर के जो है अंदर डीप में जाते जाओगे ना प्रभु, थोड़ा बोल्ड हो जाता हूं, थोड़ा सीरियसली ले लेना, दो चीज बहुत सीरियसली सामने दिखाई देता है आपको। पहला चीज ये आपको सामने दिखाई देगा, इफ यू आर टेकिंग सीरियसली कृष्ण कॉन्शियसनेस, एंड बेसिकली दिस इज इंटेलिजेंस फ्रॉम, आई वुड से, जो हमें अभी हम डिस्कस करेंगे। इंटेलिजेंस ये है, कृष्णा हमको कुछ बड़ा लेसन देना चाहता है भौतिक दुनिया से, और ये लेसन ऐसा है प्रभु, सबको लागू पड़ता है, सबको लागू पड़ता है, सब उसके अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन हमारा अटैचमेंट इतना है, और वो अटैचमेंट इतना होने के बाद इसकी वजह से प्रभु हम देख ही नहीं सकते। राधानाथ महाराज बहुत सुंदर एग्जांपल देते हैं कि चूहा जो होता है ना, चूहा वो जो है कुछ खाने की कोई चीज सामने खड़ा होता है ना, तो वो चूहा जाता है वो खाने के लिए, और वो सामने देखता है बिल्ली खड़ी है, फिर भी वो बिल्ली को देखने के बाद में भी बिल्ली को इग्नोर करता है और खाने के लिए। एग्जैक्टली उसी तरह से हमको भी जो है प्रभु, हमारा अटैचमेंट इतना स्ट्रांग है, मजा करने का प्रोपेंसिटी, एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी इतनी डीप रूटेड है, हमको हमारी लाइफ के अंदर रियलिटी सामने दिखती नहीं। उसमें से कृष्ण हमको कुछ बहुत बड़ा लेसन देना चाहते हैं प्रभु, और वो लेसन जो है ना हम सीखते ही नहीं है, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस हमको एक बहुत बड़ा लेसन सिखाना चाहता है, और वो लेसन अगर हमने नहीं सिखाना प्रभु, तो वी विल बी विनिंग द बैटल एंड लूजिंग द वॉर। Please don't have that thing. We want Krishna consciousness, and we want very serious Krishna consciousness. We don't want a hunchy punchy or a goody goody devotee, Prabhu. Now, what are the lessons Krishna consciousness is teaching us? And this is very serious lessons. पहला तो एक चीज हमको कृष्ण कॉन्शियसनेस हमको ये बताता है प्रभु, कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास वेल्थ है, मेरे पास गुड एजुकेशन है, मेरे पास इंटेलिजेंस है, मेरा इतना गुड कॉन्टैक्ट है, मेरी गुड रेपुटेशन है, मेरे पास पावर है, मेरे पास पोजीशन है, मेरे पास स्टेटस है, ये सब कुछ मेरे पास है। हर एक व्यक्ति ने अपने लेवल में बनाया ही है। ये सब कुछ बनाने के बाद में मेरे पास से सब चीज चला क्यों जाता है? क्यों मेरे से सब चीज चला जाता है? मेरे से कब सब चीज क्यों छीन लिया जाता है? मेरे से यह सब चीज कुछ क्यों उठा लिया जाता है? और मेरे को जो है पहले से जैसा मैं आया था, ऐसा ही मुझे यहां से ऐसा ही निकल जाना पड़ता है। कुछ भी मैं लेके बिना क्यों मुझे निकल जाना पड़ता है? क्यों मुझे ये सब चीज लेके नहीं जा सकता हूं मैं? प्रभु, ये प्रश्न हर एक सिंसियर डिवोटी के हृदय के अंदर आना ही चाहिए, कि मैं कुछ भी साथ में क्यों लेके नहीं जा सकता हूं? अरे ये तो पूरा गेम ही हो गया है भाई। पूरा मेरे को 70-80 साल का जो है मुझे खाली गेम खिलाया, और फिर बाद में मेरे को फेंक दिया वापस। ये क्या चल रहा है? और प्रभु ये सबके लिए लागू पड़ता है। Nobody is an exception into that. ये क्यों हो रहा है? मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। ऐसा क्यों है कि मेरे पास सब कुछ होने के बाद में भी जीरो, आया भी नंगा और जाने का भी नंगा? ये क्या है? ये क्या हो रहा है मेरे लाइफ में? इतना सब बनाया, खब किया, सब कुछ जीरो हो गया। एक मैच्योर डिवोटी ये प्रश्न अपने जात को पूछता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? ये कृष्णा मुझे क्या लेसन सिखाना चाहते हैं? और ये लेसन हमारे आचार्यों ने इतना सुंदर बताया है। हमारे आचार्यों ने बताया कि ये बहुत क्लियर बता रहा है हमको कि बेटे तुम इसमें थोड़ा भी अटैच्ड हो गए तो दो ही चीज होगा आपके लाइफ में, या तो वो चीज जो है चली जाएगी, और या तो आप चले जाओगे, क्योंकि ये भौतिक दुनिया टेम्पररी है, और वो टेम्पररी होने की वजह से या तो वो चला जाएगा या तो आप चले जाओगे, और जब ये होगा तुमको दुखी करके रहेगा। इसका सॉल्यूशन क्या? तो फिर व्हाट इज द सॉल्यूशन?
तब हमारे आचार्य बहुत क्लियर बताते हैं, जितना अटैचमेंट ये भौतिक दुनिया के साथ में करोगे, उतना और दुखी होगे। पर एक मुझे पता है, एक साधु ने बहुत सुंदर एक वाक्य लिखा है, व्हिच आई रियली, मैं स्टॉक एक्सचेंज में जाता, तो एक बाहर एक बैनर जैसा लगाया था, एक छोटा-सा एक स्टिकर जैसा लगा, नॉट बैनर, स्टिकर लगाया था लिफ्ट के अंदर। उसके अंदर एक सुंदर वाक्य लिखा था, ईश्वर के सिवा कहाँ पर भी मन लगाओगे, अंत में दुखी ही होगे। क्या सुंदर प्रॉवर्ब है प्रभु जी, क्या सुंदर सेंटेंस है। ईश्वर के सिवा कहाँ पर भी मन लगाओगे, अंत में दुखी होगे। और इज इट नॉट ए रियलिटी? क्योंकि ये टेम्पररी जगह में फंस गया हूं। कृष्ण हमको एक चीज बहुत बड़ा इंडिकेशन देते हैं, यू कैनॉट बी हैप्पी, एवरीथिंग विल बी गिवन, टेकन अवे फ्रॉम यू, because your constitutional position is you have to surrender only to me. Till the time you don't surrender, you will be definitely be struggling only. क्या लेसन है प्रभु जी, क्या लेसन है, सब चीज तेरा चला जाएगा। प्रभु, आई बीइंग ए बिजनेसमैन ना, आई कैन टेल यू प्रभु, मेरे को इतना एग्रेसिवली पैसा कमाने का, इतना एग्रेसिव, आई वांटेड टू बी एट द पीक। लेकिन जब भी मैं कृष्ण कॉन्सियसनेस में आया और मेरे को ये बताया, सब चला जाएगा यार, ये सब चला जाएगा, मैं हिल गया। ये तो पागलपन है। धीरूभाई अंबानी, बिकॉज आई वॉज वेरी अटैच टू हिम एंड आई वॉज वर्किंग विथ हिम। प्रभु धीरूभाई जो है इतना अब्बों रुपया, करोड़ों नहीं अब्बों रुपया बनाया, लेकिन वो लेके क्या गया? क्या लेके गया वो? खाली मैंने बताया ना, उसमें जो है उसकी चिता पे खाली सैंडलवुड का लकड़ा लगा है, बस उतना ही वो लेके गया। हमारा सादा लकड़ा होता है, उसका चंदन का लकड़ा रहता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन मी एंड धीरूभाई। अरे यार, ये तो पागलपन हो गया। ऐसा तो मुझे क्या, ऐसा जीने का नहीं है। सब बनाने का, 70-80 साल का पूरा मेहनत करने का, और फिर बाद में नंगे निकल जाने का, कुछ भी लेके बिना। और वो तो छोड़ो, पावर पोजीशन स्टेटस भी जीरो। कोई अपने को वो दूसरी जगह पे जाने के बाद में ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ, मेरे मानव देह के अंदर मैं बहुत बड़ा पर्सन था, हाँ भाई मुझे इसका कांटेक्ट का फायदा मिलो। नो, ओवर इज ओवर, तुम खत्म हो गया, जीरो हो गया तुम्हारा लाइफ। ये एक व्यक्ति इंटेलिजेंट आदमी होगा ना, उसको हिला देता है प्रभु। ये क्या है, ये क्या हो गया मेरा लाइफ में, सब जीरो हो गया। ऐसे तो मुझे, इस तरह से मुझे जीने का है क्या? प्रभु प्लीज रिमेंबर वन थिंग, उसका ये मतलब नहीं हम काम नहीं करेंगे, उसका ये मतलब नहीं पढ़ाई नहीं करेंगे, उसका ये मतलब नहीं जो है हम जो है हमारी फैमिली को बराबर जस्टिस नहीं देंगे। वी विल डेफिनेटली डू द नीडफुल। प्रभुपाद जी हमेशा कहते रहते थे, डू द नीडफुल, डू द नीडफुल। नीडफुल का ये मतलब है पूरी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी किया है, हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर उसकी फॉलो करेंगे, क्योंकि हमने खड़ा किया है। लेकिन प्रभु ऐसा ना हो जाए कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना फंस जाए कि हमको जो है लाइफ की गोल समझ में ही नहीं आवे। This is 99%, I can tell you, majority, including devotees. डिवोटीज को थोड़ा मात्रा कम होगा, थोड़ी समझदारी आती है, लेकिन मटेरियलिस्टिक व्यक्ति तो इसी के अंदर फंस गए। उसका फैमिली सब कुछ है, उसके प्रॉपर्टी सब कुछ है, उसका पोजीशन ही सब कुछ है, और सब कृष्णा छीन करके फेंक देता है अपने को। और फिर वापस वही एंजॉयमेंट, प्रोपेंसिटी और अटैचमेंट इतना है कि वापस वो दूसरी जन्म में भी वही चीज करता रहता है। दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। एक इंटेलिजेंट आदमी जो होता है ना, उसको समझ में आ जाना चाहिए, अरे ये तो मैं पागलपन है। मेरे को जो है वो कीर्तनिया, या मेरा बहुत बड़ा प्रीचर, या कि मेरे बहुत बड़ा कुकिंग में एक्सपर्ट, गार्लैंड बनाने में एक्सपर्ट, ये सब में इतना मेरे को अटेंशन देना नहीं है। ठीक है, उसकी वजह से मैं कृष्णा की सेवा करता रहूंगा, मेरे को कृष्णा प्रति आकर्षण होते जाएगा, लेकिन ये तो इंटेलिजेंस तो मेरे लाइफ में आना ही चाहिए कि मेरे को क्या चाहिए इधर से, कृष्णा कॉन्शियसनेस मुझे क्या देना चाहता है। और ये देना चाहता है, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। तुम यहाँ पे खुश नहीं रह सकता, तुमको ये सब चीज छोड़ के ही जाना है। अगर ये तुम नहीं समझा तो प्रभु जी, मेरे में डेस्परेशन नहीं आएगा इधर से बाहर निकलने के लिए। और जब तक आपके अंदर डेस्परेशन नहीं आएगा ना प्रभु, तब तो आपको हो सकता है डिवोटी होने की वजह से आपको मानव देह मिलेगा, लेकिन मानव देह मिलने के बाद में भी प्रभु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम घटरे शयनम, उसी के अंदर घुटते रहे। क्या पाया तो फिर मैंने? एक इंटेलिजेंट आदमी है, उसके अंदर हार्डकोर कॉन्शियसनेस आ जानी चाहिए, मुझे निकलना ही है, ये तो ये साइकिल मुझे अभी इधर से काटना ही है कोई भी हालत में।
कितने समय ये साइकिल घुमाता रहूंगा मैं? सेकंड थिंग व्हिच आई वाज सो डिस्टर्ब टू सी दिस मटेरियल रियलिटी, हमारा रिलेटिव्स के साथ, हमारा रिलेटिव्स का अटैचमेंट इतना हमको रहता है प्रभु, इतना अटैचमेंट होता है। मेरा वाइफ, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स, मेरे सोशल लाइफ के अंदर रिलेटिव्स, ये इतना हमारा अटैचमेंट होता है प्रभु। यू कैनॉट आपके आपके ड्रीम के अंदर भी, आपके माइंड के अंदर भी आपके फैमिली मेंबर ही घूमते रहते हैं। आप उनका ही देखते रहते हो, उसको अच्छा हो गया, उसको तकलीफ नहीं आ रहा, उसका ये खास करके आई कैन टेल यू प्रभु, प्रभु जी इसके लिए एक सबसे बड़ा पहला सेक्शन है जो हमको बताता है सब चीज चला जाने वाला है, सब चीज चला जाएगा। बी सरेंडर टू द लॉर्ड, बी रिमेन वेरी सीरियस दैट यू आर जीवन स्वरूप कृष्ण नित्य दास। और माता जी इसके लिए सबसे बड़ा अटैचमेंट क्या होता है पता है? उसका फैमिली, उसका बच्चा, उसकी लड़का या लड़की, उसका हस्बैंड, उसके रिलेटिव्स, उसका घर का पैराफिनेलिया, उसकी ज्वेलरीज, उसकी जो भी साड़ी या जो भी है, उसका उसमें उसमें अटैचमेंट होता है, उसका माइंड में वही घूमता रहता है। मेरे बच्चे, मेरा फैमिली, मेरा घर, मेरे ज्वेलरीज, मेरा हाउस होल्ड पैराफिनेलिया और मेरा, अब देखना प्रभु जी, दिस इज आई शुड नॉट डिस्कस ऑन दैट, लेकिन मैं देखता हूँ माता जी के लोगों के पास इतनी साड़ियां रहती है, 200 साड़ी, 300 साड़ी, अरे इतनी साड़ी पहनती है क्या वो? लेकिन वो उनका अटैचमेंट होता है प्रभु, ये उनका अटैचमेंट होता है, और वो अटैचमेंट उनको लगता है यही मेरा सब कुछ है, क्योंकि उनको जो है बिजनेस बिजनेस में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, उनको समझ में कम आता है। उनका अटैचमेंट वहां पे क्रिश्चियन उधर उनको फंसा देते हैं। और थोड़ा अंदाजा लगाओ मरने के बाद में क्या होता है? नहीं, सब खत्म। कहाँ गया तुम्हारा पैराफिनेलिया? कमारा कहाँ? तुम्हारा हस्बैंड गया, वाइफ कहाँ, बच्चा कहाँ, रिलेटिव्स कहाँ, ज्वेलरी कहाँ, वो साड़ियां कहाँ? खत्म। अरे उसको तो छोड़ो, मरने के बाद तो होने ही वाला है, लेकिन ये जन्म के अंदर भी क्या प्रॉब्लम होता है? देखो प्रभु जी, आपने आपके बच्चे के साथ में इतना अटैचमेंट है, आपका इतना अटैचमेंट है। आप देखना प्रभु, जिस दिन वो बच्चा लड़का जो होता है ना, उसकी शादी होती है ना, उसके दूसरे दिन ही, अरे शादी तो छोड़ो, एंगेजमेंट होता है, उसके दूसरे दिन ही वो लड़के का अटैचमेंट तुम्हारे प्रति कमी हो जाता है। वो माता जी के, उसकी जो होने वाली पत्नी है, उसके साथ में अटैचमेंट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उधर उसको इंद्र तृप्ति मिलती है, और इधर आपकी सेवा, इधर आपको उसको ऑस्टेरिटी करनी पड़ती है, आपकी सेवा करनी है। और जिधर उसकी इंद्र तुप्ती है, वहां पे फट करके अटैच हो जाते हैं। और आपको लगता है अरे बाप रे, मैंने उसको इतना प्रेम दिया था, इतना मैंने एनर्जी दिया, ये तो खत्म हो गया। क्या दुनिया भगवान ने बनाई है प्रभु। अगर आपकी डॉटर है, आपकी लड़की है, तो लड़की तो बहुत अटैच रहती है घर के साथ में। जिस दिन उसकी शादी करवाया, उसको अटैचमेंट अपना हस्बैंड के साथ में रखना पड़ता है, और हस्बैंड जो बोलते हैं वो करना पड़ता है उसको। उसका फर्जियात बाय कंपल्शन उसका अटैचमेंट अपने घर के साथ में, उसका जो ओरिजिनल पेरेंट्स है उसके साथ में उसको तोड़ देना पड़ता है। क्या दुनिया है प्रभु, क्या दुनिया भगवान ने बनाई है। और फिर भी हम इतने अटैच होते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे प्रभु, मरते वक्त भी उसको लड़का और लड़की दिखता है। अरे वो देखता भी है कि लड़का चला गया, अपनी शादी के बाद में गला गया, लड़की भी अपने घर पे चली गई है, सब कोई उसका नहीं है, फिर भी वो लड़का लड़का लड़की 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 उसमें जाकर के उसका विचार करके मरता है। क्या दुनिया है प्रभु। क्यों क्यों हो रहा है प्रभु जी ये? क्योंकि जो है प्रभु, उसका जो है ना अटैचमेंट उतना है, उसको उधर से उसको इंद्र तृप्ति मिलती थी ना, उसको वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी, मेरा लड़का मेरे साथ कितना अच्छी तरह से बातें करता था, और वही एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी में वो लटकता रह जाता। रियली कृष्णा कॉन्सियसनेस इज सो डीप प्रभु जी। एक मैच्योर डिवोटी उसका है, उसको समझ में आ जाता है, अरे बाप रे, ये तो सब खत्म हो गया। मेरे को जो है कुत्ते का जीवन के अंदर, मेरा कुत्ते का जीवन के अंदर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे आज मेरे सामने आकर के बोले, देखो मैं कुत्ते का जीवन में, मैं आपकी पत्नी था और मैं आपका बच्चे था, अभी मानव देह में भी जो है आप मेरे को स्वीकार कर लो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और आप ये मेरे बच्चे, मैं स्वीकार करूंगा। क्या यार, क्या दुनिया है। खत्म खत्म खत्म, दूसरा खत्म। अभी नया गेम, नया गाँव, नया गेली, नया दाव, चलो चालू करो वापस। क्या दुनिया भगवान ने बनाई है। नो यार, दिस इज टू मच, दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। प्रभु जी, भौतिक, अब ये उसमें ये सब लोग इसमें फंस जाते थे।
भौतिक लोग जो है ना प्रभु इसी में रहते, इसी में रहते, उसका घर, उसका फैमिली, उसका प्रॉपर्टी, उसका बैंक बैलेंस, उसका बिजनेस, उसका रिलेटिव्स, उसी में रहते हैं। और प्रभु फाइनली 100% he loses the battle, सब छोड़ करके जाना पड़ता है, और नया गेली नया दाव, सब जीरो। मैं हमेशा विचार करता हूं अपना धीरू भाई, बिकॉज आई वाज सो अटैच्ड टू दैट रिलायंस इंडस्ट्री। धीरू भाई जो है मर गया, मर जाने के बाद में उसको कुत्ते का जीवन मिला, और कुत्ते का जीवन बिकॉज उसका अटैचमेंट था उस फैक्ट्री के अंदर, तो फैक्ट्री में ही उसका, वहीं पे उसका जन्म हुआ। और वो फैक्ट्री वाला जो है प्रभु, उसका वॉचमैन, एक टक्कू मक्कू वॉचमैन, वो धीरू भाई को कुत्ता का जीवन में आया, तो कुत्ता जैसा वो उसका अटैचमेंट, वो फैक्ट्री में जाता है, तो फैक्ट्री में जैसा जाएगा तो कुत्ता लकड़ी मार करके वो कुत्तों धीरू भाई को निकालेगा। तो धीरू भाई बोलेगा, अरे मैं धीरू भाई हूं, मैं धीरू भाई, मेरी फैक्ट्री है। अरे निकला, यू आर आउट मीन्स यू आर आउट। क्या दुनिया है यार ये क्या दुनिया है, ऐसा जीवन जीने का है? ये तो पागलपन हो गया। ऐसा अपने लेवल में होगा प्रभु? आपने जो घर बनाया होता है ना, इतना मेहनत किया होता, पूरी लाइफ कमिटमेंट दिया होता, लोन दिया रहता है, ईएमआई भरता रहता है, पूरे जीवन जो है ईएमआई भर करके घर बनाया रहता है, और फिर घर में से निकल गए। और फिर वो जैसा बोला, वो कैलाश का एग्जांपल आता है ना, वो कुत्ता बन करके आता है, और कुत्ता करके वो बोलते हैं मेरा घर है, वो उसके फैमिली मेंबर कुत्ते को मार करके भगा देते हैं। प्रभु हृदय इतना टूटता है, लेकिन वो अटैचमेंट इतना होता है कि वहीं पर लटकते रहते हैं। दिस इज इंटेलिजेंस, दिस वी हैव टू लर्न फ्रॉम कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि मुझे ऐसा जीने का नहीं है, मुझे ऐसा अटैचमेंट करके मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है प्रभु, इंक्लूडिंग डिवोटीज ऑल्सो। टेक माय वर्ड्स, अगर आपने सीरियसली कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं लिया है, अच्छा सुंदर भक्तों का संग नहीं रखा है, साधना स्ट्रांग नहीं रखा है, कंसिस्टेंसी नहीं रखा है, तो प्रभु हम भी इसी में फंस जाएंगे। गृहता को, वन्यता को, सदा हरि बोलेता को, दिस इज वेरी गुड, you have to use everything in Krishna's service, but understand the philosophy very clearly. And what is that philosophy? जीवे स्वरूप कृष्ण नित्य दास, मैं कृष्णा का दास हूं, मेरा कोई पोजीशन नहीं है, और मैं जो है उसी में ही मैं आनंदित रह सकता हूं। वरना ये सब चीज के अंदर जो है ना, ये टेम्पररी होने की वजह से मेरे को सब छीन करके फेंक दिया जाएगा, और ये जब मुझे फेंक दिया जाएगा, तब मैं जो है वापिस जो है वही अटैचमेंट वजह से मैं वापिस उसके अंदर ही घुटता रहूंगा। भले मैं डिवोटी रहूंगा, प्रभु जी डिवोटी, आप बोलेंगे डिवोटी और कर्मी में फर्क क्या रहेगा? डिवोटी और कर्मी में फर्क ये रहेगा, डिवोटी जो है कृष्ण को याद किया, लेकिन प्रभु वो इंटेंसिटी, वो डेस्परेशन के साथ में याद नहीं करने की वजह से प्रभु, ही कैन नॉट गेट आउट फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड, वो इधर ही पड़ा रहेगा। व्यक्ति को इधर से बाहर निकलने के लिए कृष्णा को पूरा कन्विंस करना पड़ेगा, मैं कृष्णा यहाँ पे फंस गया हूं और मुझे कोई भी हालत में इधर से निकालो अभी। ये जब तक ये कॉन्शियसनेस नहीं आएगी प्रभु, तब तक आप डिवोटी रहेंगे तो क्या होगा मालूम है? हाँ, कोई अगर वैष्णव का बहुत इंटीमेट जो है प्रभु जी उनका ब्लेसिंग मिल गया, देन इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट केस। वरना नॉर्मली क्या होगा प्रभु, आप डिवोटी है लेकिन आपने इंटेंसिटी, डेस्परेशन कृष्णा को बताया नहीं है, तो कृष्णा आपको मानव देह मिले देगा, लेकिन मानव देने के बाद में भी ये आपको घुटना तो पड़ता ही रहेगा ना भाई। ये चीज घुटना है क्या? इधर इतना मार खाना है। कल ही मैं बता रहा था प्रभु, आई मेरे को भी बहुत हैवी लगा, लेकिन मुझे हुआ कि बोल दिया है तो छोड़ो। जब तक डेस्परेशन कृष्णा को हम नहीं बता रहे, कृष्णा को थॉरो डेस्परेशन नहीं बता रहे कि कृष्णा मुझे इसमें से निकालो, तब तक हम कृष्णा को क्या इंडिकेशन दे रहे हैं? कृष्णा मुझे मुझे अभी भी मार खाना है, मुझे अभी भी मार खाना है, कृष्णा मुझे मारो, अभी मुझे मारो कृष्णा, क्योंकि अभी तक मेरे में डेस्परेशन नहीं आया है। एक मैच्योर डिवोटी कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब आने के बाद उसके हृदय में एक क्लैरिटी आ जानी चाहिए, बहुत मार खा लिया, सब जीरो ही होता है इधर, सब मेरे को इधर दुखी होने वाला हूं, अभी इधर रह करके लटकते कितने समय रहूंगा, मुझे अभी इधर से कृष्णा निकालो, अभी बहुत हो गया। आई एम रेडी टू पे एनी प्राइस, बट आई वांट टू गेट आउट फ्रॉम दिस मेस। बहुत हो गया कृष्णा, बहुत हो गया। दिस इज इंटेलिजेंस, in a true sense this is intelligence, not getting carried away। मेरे को बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मेरी आइडियल बिजनेसमैन है, आइडियल पॉलिटिशियन है, आइडियल एजुकेशनल है, या तो अगर डिवोटी बना तो डिवोटी भी बोलेगा मेरे को आइडियल कीर्तनिया बनने का, आइडियल जो है बीटी वर्शिप करने का, आइडियल, एवरीथिंग इज नथिंग रॉन्ग,
पर प्रभु वो आइडियल, वो वहां पे लटकते रहना नहीं है, वहां से आगे निकल करके पूरा क्लैरिटी करना है, मैं यहाँ पे क्यों पड़ा हूं और मुझे यहां से निकलना है। अभी इतना मार खा रहा हूं मैं। कौन कह सकता है यहाँ पे ऐसे, जो भी हम लोग अभी बैठे हुए हैं, कौन कह सकता है कृष्णा कॉन्सियसनेस में आने के बाद में भी हम मार नहीं खाते? कितना मार खाते हैं प्रभु, अंदर का कितना लस्ट है, कितना हमको टेंशन देता है, ग्रीड कितना टेंशन देता है, एनवी, ईगो, इल्यूजन, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, इतना संघर्ष कर रहे हैं हम लोग प्रभु। और इतना संघर्ष करने के बाद में, हाँ डेफिनेटली कृष्ण कॉन्शियसनेस थोड़ा हमको नरिशमेंट देता है, लेकिन वो डेस्परेशन नहीं होने की वजह से प्रभु मार खाते रहते हैं हम लोग। और वो मार खाने के बाद में अभी भी हमको वो रियलाइजेशन नहीं आता है, कृष्णा आई वांट टू गेट आउट फ्रॉम दिस मेस, दिस इज टू मच, दिस इज टू मच, आई वांट यू नाउ, दिस इज टू मच, अभी बहुत मार खा रही है। प्रभु जी का प्रॉब्लम क्या होता है? उसको सेटल होने का प्रॉब्लम होता है प्रभु। आप देखना, व्यक्ति जो भी लड़का होता है, उसको बड़ा होने के बाद में, पढ़ाई करने के बाद में, उसको सेटलमेंट का इतना टेंशन होता है, मैं पैसा कमाऊंगा, मेरा जॉब अच्छा होगा, मेरा बैलेंस शीट अच्छा बनेगा, मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाएगी, मेरा घर बनेगा, ये वो, उसी में रचा पचा रहता है। डिवोटी होने के बाद में भी, हाँ प्रभु। और माता जी रहती है तो उसके टेंशन क्या आता है? पढ़ी लिखी करने के बाद में मेरे को अच्छा घर मिलेगा, मेरे को अच्छा पति मिलेगा, मेरे को जो है बराबर भक्ति कर पाऊंगी, वो मैं जो है वो मेरे को खोटा काम तो नहीं करवाएगा, बिकॉज शी इज डिपेंडेबल ऑन दैट हस्बैंड। कितनी एंग्जाइटी है उसके जीवन में। और ये सब एंग्जाइटी के सामने भी हम बोलते हैं मजा आवे चाहिए। अरे वी आर मूर्ख प्रभु, वी आर रियली फूल्स। एक समझदार व्यक्ति होता है कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर, उसके अंदर एक क्लैरिटी आ जानी चाहिए, बहुत हो गया, दिस इज इंटेलिजेंस प्रभु। मेरा रिक्वेस्ट ये है प्रभु, डोंट वांट एनी गुड़ी गुड़ी कृष्ण कॉन्शियसनेस, वी वांट टू गो वेरी डीप इनटू इट, और वी वांटेड टू गेट ए थरो रियलाइजेशन। मुझे ये प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? मुझे ये देख लेने का है, ये अभी इतना मरने के बाद में वापस कोरा होकर के मरूंगा, वापस दूसरा नियम, दूसरा लाइफ चालू करने का। इतना रिलेटिव्स और ये सब मेरे साथ में इतना अटैच्ड हूं, और वो अटैचमेंट के बाद में सब छूट जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग प्रभु, हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मेरा बच्चा है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा घर है, उसमें हम जरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी किया है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी करते करते हमेशा याद रखना है, कृष्णा, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा हूं या कर रही हूं, कि मुझे ये फाइनल कंक्लूजन बराबर देना। कुंती महारानी क्या क्लासिक एग्जांपल है कुंती महारानी का। कुंती महारानी, एनीबॉडी कैन से टू कुंती महारानी के उसने अपने जस्टिस अपने 5 पांडवों बच्चे पे नहीं किया है। नोबडी कैन से, एनीबॉडी कैन से कि उसने अपना जस्टिस नहीं दिया अपने बच्चों के ऊपर। लेकिन वो इतना जस्टिस देने के बाद में भी कुंती महारानी का क्या रियलाइजेशन है कि ये सब की जहां से मेरे को सब ये अटैचमेंट में से कृष्णा मुझे निकाल देना, और तुम्हारा ही अटैचमेंट होना चाहिए। एज द Ganges flows directly to the sea, let my attachment to be only and only to you। यानी क्या? इधर उन्होंने परफेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किया है, नो कॉम्प्रोमाइज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अटैचमेंट तो कृष्णा को ही दे दिया है। हर एक व्यक्ति, प्रभु जी या माता जी कुछ भी हो, एवरीबडी हैज टू डू दिस। अगर वो हम नहीं कर पाएंगे ना प्रभु, तो वापिस यही साइकिल में और घूमते रहेगा। मानव देह मिलेगा तो भी ये साइकिल घूमते रहेंगे। क्या पाया तो फिर मैंने यार? एक मैच्योर डिवोटी होता है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आया और प्रभुपाद का शेल्टर लिया है, उसके लाइफ में एक ही क्लैरिटी होनी चाहिए, ये जन्म में बैक टू गॉड है, नथिंग इन बिटवीन, नथिंग इन बिटवीन भाई। ये तो, और वो कभी होगा जब लाइफ की रियलिटी समझो लगे आप प्रभु। आप रियलिटी समझोगे किस तरह से ये भौतिक दुनिया आपको कितना फंसा रहा है, सब चीज आपसे छोड़ लेता है, आपको फेंक दिया जाता है, आपको जीरो से लाइफ चालू करना पड़ता है। आपके इतने रिलेटिव्स और उसके साथ में इतना अटैचमेंट है, या तो वो चले जाते हैं या तो आपको चला जाना पड़ता है। ये सब होने के बावजूद भी आपको लग रहा है मैं खुश हूं, दैट मीन्स यू आर अ फूल। रियल इंटेलिजेंस इज जस्ट अंडरस्टैंड दिस रियलिटी एंड मोल्ड योर लाइफ इन सच ए वे कि उसके आपके लाइफ के अंदर एक फोकस ही हो जाए, मुझे कृष्णा चाहिए ही अभी, दैट्स इट, नथिंग एल्स। मुझे कृष्णा चाहिए अभी, बस, नथिंग एल्स। अदरवाइज मैंने इतना मार खा लिया है, अब भी मुझे सॉल्यूशन चाहिए। आई डोंट वांट टू टेक एनी चांस। दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रभु। टाइम बहुत हो गया। दिस आई वांटेड टू टेल यू प्रभु। प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करना, बातें करते ना रह जाओ, बातें करते ना रह जाओ।
प्लीज वी डोंट वांट टू ओनली टॉकिंग, वी वांट वेरी सीरियस कृष्ण कॉन्शियसनेस। मेरे लिए प्लीज प्रभु, मेरा भी 60 साल हो गया है, मैं ज्यादा कितने दिन जीऊंगा। मुझे हमेशा डर लगता है कि ये कॉन्शियसनेस हमेशा रहे मेरे लाइफ में, कि सब चीज चला जाएगा यार, सब चीज चला जाएगा, और जितना अटैचमेंट हो गया उतना मैं दुखी होने वाला हूँ, सब मैं दुखी होने वाला हूँ। प्रभु मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज प्रभु प्रे फॉर मी, मेरा कॉन्शियसनेस ज्यादा से ज्यादा फोकस होते जाए, जितना फोकस होते जाए ना उतना कृष्णा कॉन्शियसनेस की रियलिटी समझ में आवे। और एक फाइनल फेज आपके लाइफ में आ जाएगा, कि आपके लाइफ में ऐसा फाइनल फेज आएगा, आपको समझ में आएगा एवरीथिंग इज नॉनसेंस ओवर हियर, एवरीथिंग इज, क्योंकि सब चला ही जाता है, सब चला जाता है। आदमी कितनी खोपड़ी घुमाता है प्रभु, घर लेने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, बैंक बैलेंस बनाने के लिए, बच्चे लड़का लड़की की शादी करने के लिए, उसकी पूरी एनर्जी उधर ही होती है, और वो विचार ही नहीं करता है, अरे मूर्ख तूने तेरे लिए क्या किया, तू तो अभी जाने वाला है, वो जाएगा तब किधर जाएगा तू, कहाँ जाएगा तू, तेरी लाइफ तो वापस जीरो से चालू होने वाली है, मूर्ख तूने क्या किया तेरे लाइफ के अंदर। प्रभु होता ही नहीं, और सब चला जाने के बाद में समझ में आता है क्या हुआ, क्योंकि चाल वो भी अटैचमेंट अभी भी गया नहीं है ना, क्योंकि सीखा ही नहीं था, वो अटैचमेंट नहीं गया, तो वापस पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम घटरे शयनम, वापस वो का वो। वी आर नॉट मेंट फॉर दैट प्रभु, वी डोंट कम हियर टू डू दैट। चांटिंग इतना सुंदर करेंगे, भक्तों का संग इतना सुंदर रखेंगे, साधना बराबर रखेंगे, कंसिस्टेंसी बराबर मेंटेन रखेंगे, सेल्फलेस सेवा करते रहेंगे, आचार्य प्रभुपाद जी का और हम लोग पुस्तक का बराबर अध्ययन करते रहेंगे, और ये कॉन्सियसनेस को ज्यादा से ज्यादा मैच्योर करते जाने, जिससे हमारा टारगेट बड़ा क्लियर रहे, बैक टू गॉड एट, दैट्स इट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो प्रभु सॉरी, आज थोड़ा हैवी हो रहा है सबका मैं फेस अभी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग एवरीबॉडीज फेस नाउ everybody is little bit disturbed but what to do prabhu, this is the reality of life, this is the reality of life, no goody goody business, आए हैं निकल के जाने का है। और खास करके प्रभु जी ऐसा मत समझना कि खाली प्रभु जी इसके लिए ही है, इवन माता जी ऑल्सो हैव टू गेट आउट फ्रॉम दिस मैस। कब तक की लाचारी है, मैं हमेशा प्रभु सॉरी बट आई बी वेरी बोल्ड फॉर माता जी, कितनी लाचारी है माता जी की, थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु जी, कितनी लाचारी है। मुझे एक माता जी मिली, माता जी मेरे को हमेशा बोलती है, वेरी सिंसियर माता जी, वेरी सिंसियर माता जी, शी सेज माता प्रभु जी व्हाट इज माय सॉल्यूशन, माय सॉल्यूशन इज ओनली वन थिंग, आई हैव टू गेट मैरिड, because if I stay alone I'll be more exploited, so I have to get married, and because I have to get married, whatever way my husband wants to treat me I have to get treated with her, with him, and I have to just follow him. How much we are completely dependable. मैंने बोला बट माता जी है कृष्णा कॉन्शियस, ठीक है, दैट इज द ओनली सॉलेज आई विल हैव इट, और उसके अंदर मेरे को जो अंदर से नेक्टर मिलेगा उसमें से मैं उसको जो है वो जो बोलेगा वो मैं करता रहूंगी। लेकिन क्या लाचारी है, और फिर भी ये लाचारी के बाद में भी आपको लगता है मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा ज्वेलरी, मेरी साड़ियां, मेरा ये अटैचमेंट उसमें रह गया और उसके अंदर लटक गया, सब चला जाने के बाद में क्या हुआ, हेलो पुनरअपि जननम, वापस घुटते रहो, कृष्णा कृष्णा किया लेकिन वो तो इंटेंसिटी आई नहीं, और वो लाइफ की रियलिटी समझे नहीं, वापस घुस गए अंदर और वही घूमते रहे। अरे क्या पाया, इतनी लाचारी देखने के बाद में भी तुमको इधर रहने का है, ये माया का जाल है प्रभु। क्यों, क्योंकि तुमको वो अटैचमेंट था ना, इसके लिए तुमको रियलिटी समझाने। मैं कितनी बार माता जिसको बोलते हैं वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी, अरे क्या लाचारी होने के बाद में भी हैप्पी हो तुम, अभी भी खुश हो तुम, ये दिखा रहा है कितना अटैचमेंट है भौतिक दुनिया में। सॉरी आई एम नॉट सपोज टू स्पीक सो हैवी, माता जी प्लीज फॉरगिव मी, please forgive me, I am not supposed to say all these things, please forgive me, but the reality is reality, reality is reality. So prabhu, today the same thing I'm going to speak in evening also, इसको थोड़ा expand करते जाऊंगा। तो प्रभु मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा, we don't want to come back,
रियली प्रभु जी, ऐसा हार्डकोर अंदर से फायर आ जाना चाहिए, इतना अंदर से अग्नि आ जाना चाहिए, क्या करने का। इधर बहुत कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहने के बाद में भी अगर हमारे में ये कन्विक्शन नहीं आ गया कि सब चीज चला जाने वाला है, मैं फकीर हो जाऊंगा, सब छोड़ देना है और दूसरा जन्म में वापस किधर जाऊंगा, कहां जाऊंगा, कैसे रहूंगा, कुछ मालूम नहीं है, और फिर भी अगर मुझे यहाँ पे रहना है, मैं मूर्ख हूं प्रभु, मैं मूर्ख हूं, मैं मूर्ख हूं। So with this consciousness, Prabhu, today we will chant our 32 rounds in this consciousness. Krishna, I want you now. I really want you. ये दुनिया देख लिया मैंने, ये दुनिया देख लिया, मार खा लिया मैंने। I want you now. I want you. Please help me out. मेरे को ऐसा मदद करो कृष्णा कि ये जो कॉन्शियसनेस है ना, मेरा ज्यादा से ज्यादा नर्चर होते जाए, मेरा को मुझे ज्यादा से ज्यादा नरिशमेंट देते रहे, और वही नरिशमेंट की वजह से मेरा फोकस एकदम क्लियर रहे, और वो फोकस इतना क्लियर हो जा रहा है कि मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर द परफेक्शन ये है, आई वांट टू टेक शेल्टर एट कृष्णाज लोटस फीट इटर्नली नाउ। ये कहां पर भी बीच में लटकना नहीं। कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु, सॉरी प्रभु, बहुत ज्यादा हो गया, मुझे माफ करना, और मेरे लिए प्रार्थना भी करना प्रभु, प्लीज। मैं बातें करते ना रह जाओ, दिस इज व्हाट वी वांट, वी डोंट वांट टू गेट कैरिड अवे, यहाँ पे लटक ना जाए, के लिए प्रार्थना करना प्रभु। बहुत लेक्चर देते हैं ना तो वो अच्छा भी नहीं है, ज्यादा करके बहुत लेक्चर देते हैं तो वो लेक्चर के अंदर ऐसा ही बस आई एम समथिंग 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 हो जाता है, और अंदर का शुद्धिकरण नहीं होगा तो क्या पाया। ये सब मुझे नहीं होना चाहिए प्रभु, आप मेरे लिए प्रार्थना करना। मेरा मृत्यु पहले आने वाला है, आई एम ऑलरेडी 60, प्लीज प्रे फॉर मी एंड आई विल आल्सो प्रे, आई विल आल्सो प्रे फॉर एवरीबॉडी। हमको ये चाहिए प्रभु, हमको इधर से लटकना नहीं है, खाली बड़ा कीर्तनीय करना नहीं है, बड़ा बहुत बड़ा प्रीचर नहीं बनने का है, बहुत बड़ा लेक्चर देने का नहीं है, और उसके अंदर ही बस आई एम ए वेरी गुड प्रीचर, मैं बहुत अच्छा लेक्चर देता हूँ, अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, उसमें लटकना नहीं है हमको। क्या पाया हमने अगर ये कॉन्सियसनेस नहीं आई हमको, ये सब चला जाने वाला है। विद दिस